हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के चैप्टर 1 को, जिसका नाम है इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि चैप्टर का नाम इंटीजर है, तो पहले हम लोग ये जान लें कि इंटीजर्स बोलते किसको हैं, और उसके बाद डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.1 को। लेकिन इंटीजर को समझने से पहले हमें दो टर्म्स उनको समझना पड़ेगा। पहला है नेचुरल नंबर और सेकंड है होल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए पहले समझते हैं नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट्स, नंबर 1 से लेके आगे तक के जितने भी नंबर्स होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5, जिनको काउंटिंग नंबर बोलते हैं, डॉट 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 आगे तक, मतलब है 10,000 लाख करोड़ अरब, जहां तक भी आप नंबर जान सकते हैं और जहां तक होते हैं वो सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। कहां से? 1 से स्टार्ट करके। और होल नंबर की बात करें स्टूडेंट्स, तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं सिंपली 0 से। कहने का मतलब है कि नेचुरल नंबर में अगर हम लोग 0 को भी इंक्लूड कर दें तो वो बन जाता है होल नंबर, और अगर 1 से हम लोग नंबर्स को स्टार्ट करते हैं तो वो होते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेचुरल नंबर। तो हमने समझा क्या? नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब बात आती है स्टूडेंट्स इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स के लिए स्टूडेंट्स, इंटीजर कलेक्शन होते हैं किनका? नेचुरल नंबर मींस 1 2 3 4 5 0, और ये जो नेचुरल नंबर हमने राइट किए हैं इनके निगेटिव का। नेचुरल नंबर के निगेटिव देखिए, 1 का -1, फिर -2, -3, -4, -5 और भी ज्यादा है ना स्टूडेंट्स? तो क्या समझे? इंटीजर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर, 0 और नेचुरल नंबर के निगेटिव का कलेक्शन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक के लिए हमें ये समझना जरूरी था। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इंटीजर्स तो आप लोग समझ गए। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये एक नंबर लाइन हमारे पास गिवन है और इसमें टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सप्रेस किया गया है एट डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट प्लेसेस का जैसे पहले लाहौल स्पीति है, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलुरु, इनके टेम्परेचर शो किए गए ऑन अ पर्टिकुलर डे। पर्टिकुलर डे का मतलब जैसे मंडे है, केवल इसमें आज का ही टेम्परेचर है। कोई भी एक डे सेलेक्ट किया गया है और उस डे पे इन सभी 5 प्लेसेस पे जो टेम्परेचर रहा है उसको नोट किया गया है। तो अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर ए पे कह रहा है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। क्वेश्चन ए ने कहा है कि इस नंबर लाइन पे जो 5 प्लेसेस मेंशन किए गए हैं, इन 5 प्लेसेस का टेम्परेचर क्या है ये हमें बताना है इसमें। तो नंबर लाइन को ऑब्जर्व करते हैं पहले। देखिए ये है 0 5 10 15 20 25 एंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड -5 और -10। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लाहौल स्पीति पे। लाहौल स्पीति पे देखिए 0 के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर हैं, राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर हैं। तो देखते हैं पहले लाहौल स्पीति कौन से पॉइंट पे है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, मगर माइनस का। तो लाहौल स्पीति के लिख देंगे, शॉर्ट में स्टूडेंट लिख रहे हैं, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हो जाएगा -8 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे काउंट किया हमने? देखिए ये यहां पर है, 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आते हैं श्रीनगर पे। तो श्रीनगर टेम्परेचर देखा स्टूडेंट्स हमने -1 -2, तो ये मिल गया हमें -2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद पहुंचे स्टूडेंट्स हम लोग शिमला। शिमला का टेम्परेचर देखा हम लोगों ने, तो 0 के बाद 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट 5 पर है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और टेम्परेचर उसने कहा था डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो ये हो जाएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें माइनस को शो कराने की जरूरत होती है, लेकिन प्लस को शो कराने की जरूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड होता है। ओके स्टूडेंट्स, शिमला के बाद चलते हैं ऊटी। ऊटी के टेम्परेचर देखा
तो देखिए 15 से पहले 1 है, इसका मतलब 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये आप 0 के बाद से काउंट कर ले, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ऊटी का टेम्परेचर हो जाएगा 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद देखते हैं बेंगलुरु का टेम्परेचर क्या है। बेंगलुरु का टेम्परेचर देखिए 20 यहां पर है, 20 के बाद काउंट करते हैं 21 22। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके स्टूडेंट्स, फिर से एक बार जल्दी से देखते हैं, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से स्टडी करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या है भाई, देखिए यहाँ पे लाहौल स्पीति तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मगर माइनस के डायरेक्शन पे, नेगेटिव डायरेक्शन पे है, इसलिए -8 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर पे है तो 1 2 -2 डिग्री सेंटीग्रेड। शिमला पे देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 है, तो ये हो गया 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊटी पे हो गया 15 के पहले 1 है, मतलब हो गया 14 डिग्री सेंटीग्रेड। बेंगलुरु हो गया 21 और 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का ए। अब बात करते हैं बी पे। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। पहले उसने कहा हॉटेस्ट, दूसरा कहा कोल्डेस्ट। तो हॉटेस्ट का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा गर्म हो, कोल्डेस्ट का मतलब होता है जो सबसे ठंडा हो। तो उसने पूछा है हमसे टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, किसमें किसमें, हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट में। तो देखिए 5 प्लेसेस हैं। अब हॉटेस्ट कोल्डेस्ट का पता कैसे चलता है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कि जो टेम्परेचर निगेटिव होता है उतना ही ज्यादा कोल्डेस्ट होता है, और जो जितना पॉजिटिव होता है उतना ज्यादा हॉटेस्ट होता है। उस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो जो लाहौल स्पीति है ये कोल्डेस्ट होगा। कैसे होगा भाई, कोल्डेस्ट, क्योंकि ये -8 डिग्री सेंटीग्रेड है, ज्यादा निगेटिव है। और जो बेंगलुरु है उसका टेम्परेचर है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये प्लेस हो जाएगा हॉटेस्ट में, जो भी इन 5 प्लेसेस में हमें सेलेक्ट करना था। तो लिखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग हॉटेस्ट प्लेस टेम्परेचर इक्वल दे रखा है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और कोल्डेस्ट प्लेस टेम्परेचर इक्वल्स है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई हॉटेस्ट हो गया बेंगलुरु, जो जितना पॉजिटिव वो उतना ज्यादा हॉट होगा, और जो जितना ज्यादा नेगेटिव है वो उतना ही ज्यादा कोल्ड होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने नोट कर दिया हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट को। अब पूछा उसने टेम्परेचर डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स डिफरेंस हम लोग हमेशा ग्रेटर वैल्यू में स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं। तो निकालेंगे हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल्स, तो देखिए भाई 22 डिग्री सेंटीग्रेड ये है और -8 डिग्री सेंटीग्रेड ये है। हमें पता है 22 पॉजिटिव है, 8 निगेटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर होती है, निगेटिव वैल्यू स्मॉलर होती हैं। तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको -8 डिग्री सेंटीग्रेड को। ठीक है भाई, तो हो क्या जाएगा यहाँ पे 22 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस और माइनस को हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 8 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे। तो 22 और 8 हो जाएगा स्टूडेंट्स 30, ये हो जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ इतना। सेकंड क्वेश्चन फिर समझ लीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। ऊपर जितने भी हमारे पास प्लेसेस हैं लाहौल स्पीति से लेकर बेंगलुरु तक, उनमें हॉटेस्ट प्लेस और कोल्डेस्ट प्लेस का डिफरेंस पूछा था। तो हमने देखा हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड, कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर -8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर डिफरेंस निकाला तो ग्रेटर वैल्यू में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड ये हो गया, माइनस में लगाया डिफरेंस के लिए, और उसके बाद ये वैल्यू हमने पूरी पुट कर दी यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे सिंगल माइनस यूज किया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। माइनस माइनस हो गया प्लस, तो स्टूडेंट्स हो गया 22 और +8 इक्वल्स हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए और बी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 2 पार्ट्स की तरफ। अब देखते हैं स्टूडेंट्स पार्ट सी को। पार्ट सी में कहा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। सी में उसने पूछा है कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है। तो निकालते हैं स्टूडेंट्स टेम्परेचर डिफरेंस, लिख देते हैं
टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल्स किसके किसके बीच में भाई, लाहौल स्पीति और श्रीनगर। तो देखते हैं लाहौल स्पीति का टेम्परेचर निकाला था हम लोगों ने, ये आया था -8 डिग्री सेंटीग्रेड और श्रीनगर का टेम्परेचर था -2 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि यहां देखिए 1 2 पे ये है और 5 का 6 7 8 पे लाहौल स्पीति है। तो हमें ये देखना पड़ेगा भाई, अभी हम लोगों ने पार्ट नंबर बी में सीखा कि डिफरेंस के लिए स्टूडेंट्स हमें ग्रेटर नंबर में से या ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को सबट्रैक्ट करना पड़ता है। तो -2 और -8 में कंफर्म है कि -2 ग्रेटर वैल्यू है, तो हम लोग -2 डिग्री सेंटीग्रेड से सबट्रैक्ट कर देंगे किसको, -8 डिग्री सेंटीग्रेड को। समझ गए स्टूडेंट्स, क्या -2 डिग्री सेंटीग्रेड से सबट्रैक्ट कर देंगे -8 डिग्री सेंटीग्रेड को, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस और माइनस का हो जाएगा +8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए 8 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, 8 से 2 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 6 डिग्री सेंटीग्रेड। और स्टूडेंट्स इसके अलावा देखिए आप कि 8 यहाँ पे पॉजिटिव है और 8 ही वैल्यू ग्रेटर है, इसलिए 6 भी पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब उन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा 6 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने किया क्या, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर नोट किया -8 डिग्री सेंटीग्रेड और श्रीनगर का टेम्परेचर नोट किया -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे इसका निकाल लिया डिफरेंस, तो ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर दिया तो मिल गया हमें 6 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स पार्ट नंबर डी की। पार्ट नंबर डी में क्या कह रहे हैं, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। उसने कहा है श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर अगर एक साथ ले लिया जाए, तो देखिए लिखते हैं भाई श्रीनगर एंड शिमला, श्रीनगर प्लस शिमला किया स्टूडेंट्स हम लोगों ने। तो श्रीनगर का टेम्परेचर है 112 माइनस का 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस शिमला का टेम्परेचर है टेकन टुगेदर मतलब दोनों को ऐड कर दिया जाए, और शिमला का टेम्परेचर स्टूडेंट्स 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेकन टुगेदर की बात आ गई तो 5 से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा फाइनली प्लस का 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसने कहा था कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। वो शिमला के टेम्परेचर से कम है। तो शिमला का टेम्परेचर अगर हम लोग इंडिविजुअली बात करें या अलग से राइट कर दें तो वो तो था भाई 5 डिग्री सेंटीग्रेड, शिमला का टेम्परेचर था 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को एक साथ लिया तो वो आया है 3 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन पर फिर से पढ़ते हैं, अच्छे समझते हैं। कैन वी से, क्या हम लोग कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है श्रीनगर और शिमला का टेकन टुगेदर, श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर अगर एक साथ कर लिया जाए तो क्या हम कह सकते हैं कि इज लेस, वो लेस होगा किससे, देन द टेम्परेचर एट शिमला, शिमला का टेम्परेचर से लेस होगा। तो बिल्कुल कह सकते हैं टेकन टुगेदर का जो टेम्परेचर है वो लेस है किससे, शिमला के टेम्परेचर से। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया भाई यस। इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हो भाई, क्योंकि देखिए टेकन टुगेदर का टेम्परेचर आया 3 डिग्री सेंटीग्रेड और शिमला का टेम्परेचर अकेले है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है टेकन टुगेदर का जो टेम्परेचर है वो शिमला के टेम्परेचर से काफी कम है। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसने पूछा है इज इट ऑल्सो लेस, क्या ये फिर भी कम है किससे, टेम्परेचर एट श्रीनगर। ये जो टेकन टुगेदर का टेम्परेचर आया है श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है। तो देखिए श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेंटीग्रेड, श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप यहाँ पे चाहो तो ये भी लिख सकते थे 3 डिग्री सेंटीग्रेड इज लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया था यस। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं, तो उसने कहा टेकन टुगेदर का टेम्परेचर है 3 डिग्री सेंटीग्रेड और उसने दूसरा का नाम लिया है श्रीनगर। श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रेटर है, तो कह सकते हैं नो, क्योंकि उसने पूछा था इज इट ऑल्सो लेस, क्या ये जो टेकन टुगेदर टेम्परेचर है ये लेस है किससे, श्रीनगर के टेम्परेचर से। तो क्या श्रीनगर के टेम्परेचर से लेस है, तो बिल्कुल नहीं है, श्रीनगर का टेम्परेचर से ज्यादा है, क्योंकि श्रीनगर का टेम्परेचर है 2 डिग्री सेंटीग्रेड और टेकन टुगेदर का टेम्परेचर है 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, सेकंड पार्ट का आंसर हो गया नो। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ में। तो स्टूडेंट्स बने रहिए डीआरएस क्लासेस के साथ में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सके।